आपका नाम? मुझको सैयद जाफर रजा कहते हैं, आमतौर पर सब जाफर भाई, और रजा मेरे छोटे भाई का नाम है। मैं समझ लीजिए कि लगभग सन 52-53 से पतंग मेरी डेट ऑफ बर्थ जो है 1944 मंगल का दिन 6 फरवरी शाम को 6 बजे। उस वक्त की तरक्की जो थी वो तहजीब के अंदर की थी, जिसको कहते हैं कि यहाँ लखनऊ की जो गंगा जमनी तहजीब थी। इस शौक में एक चीज सबसे बड़ी आप पाइएगा कि ये शौक कोई अमीर को नहीं देखता, किसी गरीब को नहीं देखता, किसी छोटे को नहीं देखता, किसी बड़े को नहीं देखता, किसी ऊंचे को नहीं देखता, किसी नीचे को नहीं देखता। जब पेच लड़ाने चलता है तो एक गरीब से गरीब, एक अमीर से अमीर तरह से पेच लड़ाता है और उसको काट देता है। सबसे बड़ी चीज ये है कि आप एक चरखी लेंगे और उस चरखी में आप देखते हैं कि 12 रीलें या 6 रीलें या 4 रीलें जो कुछ भी बंद है। बनाने वाला सूत बनाने वाला एक, सूतने वाला एक, चढ़ाने वाला एक, चरखी पर कैसे गले से मिली हुई लिपटी हुई रखी हुई। लेकिन यही चरखी जब दांव पेच वाली बात है, एक दूसरे की दुश्मन जैसे पेच काटने वाला, इसी से होता है। वही डोर आप 2 जगह पर बांध के और लड़ाइए तो एक दूसरे की दुश्मन है। तो सर आज की पतंग में जो उस टाइम की साइज था पतंगों का और अभी जो साइज है पतंगों का, उसमें कोई डिफरेंस है? तो पहले लड़ता था कलीदार, कनकौआ, कलीदार, पट्टी कम, एक तावा, ये नाम था। ज्यादातर एक तावा कनकौआ, एक ताव का पूरा, और पट्टी कम, उससे एक पट्टी कम होती थी, जैसे यहाँ से यहाँ दलक के कर दी थोड़ी सी कम। उसके बाद उससे छोटा हुआ कलीदार, उस कलीदार के बाद में पौन तावा हुआ। ये पौन तावा कहलाता है साइज में आजकल, यानी पौन ताव के अंदर ये बन जाता। पौन ताव का मतलब 3/4। और उससे पहले जो हमने नहीं देखा लेकिन सुना अपने दादा से कि तख्ते पर कभी आता था। अब तख्ते पर का आता तो तख्ता उतना ही बड़ा होता होगा, जो मेरे ख्याल से 1.5-2 ताव का होता है। एक तावे से बड़ा ही होगा, तभी उससे भी बड़ा तख्ते पर का कहलाता था। तो आपने सबसे पहले पौन तावा कब लड़ाया? मैदान में सबसे पहले मैं जो गया हूँ तो लगभग मैं 14-15 साल का था। हम उनको उस्ताद कहते थे, उनके साथ गया था ऐसे देखने के लिए। तो वहाँ पर एक बहुत अच्छे हाफिज अन्नू के भाई थे, हाफिज मेहराज साहब। तो ऐसे ही एक पतंग उनकी टूट गई, वो मैंने वहीं आगे से पकड़ लिया। कहने लगे बेटा तुम ही लड़ा दो, उड़ाना जानते हो? तो हमने 2-3 हाथ खींच के उतार के गया था। तो उधर से पेंच लड़ा रहे थे। रियासत उस्ताद ने जब कह दिया कि जाओ, क्यों नहीं लड़ाते, लड़ाओ, जाओ लड़ाओ, डरना काहे का है, लड़ाओ। इत्तेफाक है कि वो लड़ा रहे थे, मैं वो नीचे से काटे हुए थे 2 या 3 पेज, हमने ऊपर से लड़ाया और उन्होंने जैसे खींचा तो मैंने गड़बड़ा के जो खींचा तो उनकी तरफ, रुख की तरफ खींच गया तेजी से, और टाइट कनकौआ था, वो उनका कनकौआ उछल गया और कट गया। तो सब मार पूरी ग्राउंड के अंदर मार, वाह 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 वाह। देखिए वो इतने लड़के ने कैसा पेन। उस वक्त डॉक्टर प्रेम बहादुर साहब भी बैठे थे वहीं पर, तो उन्हीं ने मुझे बुला के और शाबाशी दी और बुला के मुझे 2 रुपए का नोट दिया। बहुत बड़ी चीज थी 2 रुपए का नोट। ये मैंने आपको बताया नहीं कि ये करीब 56-57 की बात है। उसके बाद एक और किसी ने उधर से लड़ाया, वो भी इत्तेफाक ऐसा था कि मैंने कहा, मेराज साहब ने कि तुम नीचे से लड़ो बेटा। और खैर हमने नीचे से लड़ाया, वो नीचे से लड़ाया। हम एक नई जगह तो थोड़ी सी झिझक होती, मैंने उसको पकड़ के खींच के और जो किया तो वो दूसरा, वो भी तो कनकौआ ढील उनकी बहुत अच्छी होती थी, वो 2 काट दिए। उसके बाद तीसरा पेज जैसे भी हवा बढ़ गया तो लड़ाने चले। वैसे ही डॉक्टर साहब ने वहां से आवाज दी हाफिज मेहराज साहब को कि हाँ गए हाफिज जी, कहने लगे कि बस अब मत लड़ाने दो। यहाँ हमारे इतने पुराने, इतने रिस्पेक्टेबल जो प्लेयर है उनकी सबकी बेइज्जती हो रही थी कि इतना लड़का कैसे काट रहा। वो फिर उसके बाद में हाफिज जी आए हमसे, कहने जाओ तुम्हारे उस्ताद बुला रहे, जाओ। ये मेरा वहां से फर्स्ट टाइम हुआ था। वहां से कनकौआ बनवा के फिर जाना शुरू किया। तो आप ये समझ लीजिए करीब 15-16 दिन तक एक पेंच नहीं काट पाए। उसके बाद कुछ समझ में आया, बैठ के सोचते थे तो सब समझ में आया। फिर जो भी चालू हुए तो फिर ऐसा चालू हुए, जब फिर तो उस वक्त में थे मुस्तफ़ा उस्ताद एक स्टार कलम में,
वो खींच के कनकौवा इतना अच्छा लड़ाते थे। उन्हीं ने हमको मशवरा दिया कि बेटा तू खींच के लड़ाया कर, जो कनकौवा खींचना नहीं जानता वो कनकौवा लड़ा नहीं सकता कभी। फिर उनके कहने पर तो हम फिर शादी से कनकौवा घर पर से खींचते थे, प्रैक्टिस की सुबह सुबह एक आधा घंटा, और फिर हमारी खींच इतनी अच्छी हो गई कि हम जबरदस्ती खींच के दौड़ा के काट देते थे। आपको एक ताज्जुब की बात बताई, इतनी उम्र में आज तक मैंने कभी मिठाई की नहीं लड़ाई, कभी किसी से बाजी की नहीं लड़ाई, किसी से कभी शर्त की नहीं लड़ाई, किसी के ऊपर कभी चैलेंज नहीं फेंका। और जितने पेच आते हैं आज आप, जैसे एक वक्त ऐसा आया बहुत अच्छा पेच समझा गया कि ऊपर से कोई लड़ा रहा, हम नीचे से अगर लड़ा रहे हैं, पेंच लड़ा रहे हैं, तो उसके अंदर उसको हमने खींच लिया और खींच करके बाहर खींच करके डोर फेंक दी। वो यहाँ एक सिद्धनाथ मल्होत्रा थे, वो पेंच थपकी वाला कहलाता था, वो अच्छे पेंच लड़ाते। हमने नीचे से लड़ाया पेंच और ऊपर से वो लड़ा रहा है, हमने उसको 2-3 हाथ उसकी तरफ मुद्दा करके उसको खराब किया, गलत किया। उसके बाद वहां तलक के गए कि जहां तलक हमें ये उम्मीद है कि हम खूब अच्छा खींच लेते थे, तो वहां से बल दे के अगर देखा कि वो भी खींचने वाला है और रख के वो निकाल रहा है, बल दे के बाहर खींच लिया बहुत तेज। उसको क्रॉस की तरह का पेंच कहते हैं, जो तेज खींच लिया तो फिर वो मार कट जाएगा। दूसरा पेंच ये होता है कि हमने ज्यादातर हम उसकी तरफ नहीं गए, हवा के ऊपर रहे, और उसके बाद में जब मिलने लगे पेंच तो थोड़ा सा उसको दिखा के अंदर, और उसके बाद जहां उसने ऊपर से मुड्ढा रखा कस के, और वो हमने गोल किया और गोल करके मार दिया। उसको पट मार के जब जा रहा है, वो सीधा सीधा जा रहा है, तो उसी को बल दे के उसको वहीं सीधा सीधा उससे तेज मार दिया। उसको कहते हैं पट मारना। तीसरा पेंच है एक डोर का मारना। इसमें बताया दोनों जा रहे हैं मिल रहे हैं दोनों से, जैसे थोड़ा ज्यादा इसके अंदर बहुत ज्यादा आना जाना नहीं होता, जैसे यूं हुआ और यूं ये जा रहा है और इसने ये मुड्ढा ये रखा, हमने ये मुड्ढा ये रखे हुए, और इसके बाद में उसने ऊपर वाला भी निकल के थपकी मार सकता है और नीचे वाला भी खींच के थपकी मार सकता है। तो जिसकी डोर पड़ जाए इसको डोर मार के थपकी मार के लड़ाना कहते हैं। पतंग दूर, चूंकि अब मेरा पेंच लड़ता है 1000-1200 से ऊपर पर, क्योंकि अब उतने हाथ पैरों में उतनी ताकत तो है नहीं जो खींच के। कि ऐसा भी हुआ है, सब जानते हैं, पूरा शहर जानता है कि टूर्नामेंट के अंदर मैंने बड़े बड़ों को इतनी तेज खींचा है कि वो क्रीज के बाहर गिर गए। ये बहुत मशहूर चीज है। 2 हवाएं आपने बताई, ऐसे 2 तरह की, और पछिया। हाँ, इन दोनों में पतंग उड़ाने का क्या मजा है? इन दोनों में मजा ये है कि मतलब पुरवाई, मतलब जो ईस्ट से वेस्ट की तरफ चले, जो ये वेस्ट से ईस्ट को चले उसे कहते हैं पछियाव। और पछियाव होता है खुश्क होता है, और उसमें हवाएं होती अच्छी, पतंग लड़ाने के लिए बेहतरीन हवाएं होती है। और पुरवाई जो होती है तो ये होती है तर। अब इसमें बदली और ये बूंदाबांदी होने के बाद में हवा जो होती है तो उसके अंदर मुलायमियत बहुत होती है, तरी बहुत होती है। तो उसमें जो पुराना कनकौवा है, जो ज्यादा पुराना रखा हुआ वो नहीं, वो ऊब जाता है। बल लेने के अंदर अगर आप ये करना चाहते हैं तो वो नहीं करता, फिर वो ऊबने लगता है। जब पछियाव में मतलब वेस्ट टू ईस्ट का हवा जो चलती है अच्छी होती है, वो ज्यादातर चलती है आपके बसंत पंचमी से लेके और फिर मई जून तक के वो चलती रहती है। खुश्क होती है, इसमें आप पुराने से पुराना अच्छे से अच्छा कनकौवा और बेहतरीन रखी हुई रीढ़ भी लड़ाएंगे तो वो बहुत अच्छा काम है। किसका कनकौवा है सर ये कनकौवा है आशा हुसैन साहब का। क्या ये कितने साल पुराना है सर? ये मेरे ख्याल से कम से कम ये 43-44 साल पुराना होगा भाई। जो चील पतंग फाड़ देती है वो दिखाइए ना, क्या पतंग है, कौन सी है जिसमें चील हमला करती है? ये क्या है? हाँ, तो इसका बताइए ना। ये पतंग है, चेहरा बना है, इसके अंदर देखिए। हाँ, ये सूरत बनी है, ये होंठ है, ये नाक है, ये आंखें हैं, अंदर ये उड़ती है ऊपर। हाँ, तो चील इससे डर जाती है। हाँ, चील जो है तो इससे डरती है, समझती कि पता नहीं कौन सा जानवर है, आदमी आ गया है जो हमको खा जाएगा। उसका डर यही है कि हमको नुकसान पहुंचाएगा, कि हमको खाए, इसलिए वो ज्यादातर इसको झपट के मार देना चाहती है। और उसमें भी वो चीलें तो कभी नहीं छोड़ती हैं जिनके अंडे बच्चे होते हैं।